भाई अगर बी आर अम्बेडकर अगर भारत में नहीं जन्मे होते तो भारत का हाल कैसा होता आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि आज हम जो 12 या फिर 8 घंटे काम करते हैं उस जगह हमें कुत्ते की तरह खटना पड़ता जैसे अंग्रेज हमारे साथ करते थे। बट थैंक्स टू बी आर अम्बेडकर सर जिन्होंने हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार दिलाया। और इन्हीं की बदौलत आज जो महिलाएं घर से निकल कर काम करती है, पढ़ाई करती है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर वीडियोज बनाती है। भाई ये सारा कुछ पॉसिबल नहीं होता अगर बी आर अम्बेडकर इस धरती पर जन्मे नहीं होते तो। बट हैरानी की बात तो ये है कि जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया उनकी लाइफ के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। सबसे पहले तो 14 अप्रैल 1891 में एक बच्चे का जन्म होता है मऊ में, जिसको नाम दिया गया भीमराव रामजी अम्बेडकर। उनका परिवार दलित समाज से था। उस समय समाज में छुआछूत अपने चरम सीमा पर थी, जिसके लिए उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था। यहाँ तक कि पानी पीने के लिए उन्हें अपने ऊपर जाति के बच्चों का इंतजार करना पड़ता था। सोचिए कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा उस दौर में उसका बचपन। लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा मुश्किलें झेलने के बाद बी आर अम्बेडकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री भी हासिल की। उस समय किसी दलित का विदेश में जाकर पढ़ना लगभग नामुमकिन सा था, लेकिन ये सारा कुछ उन्होंने कर दिखाया। और जब वे भारत लौटे फिर उन्होंने समाज में उठी असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि छुआछूत के लिए भी आंदोलन चलाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए भी बात उठाई। उनका बस एक ही सपना था, समझता का समान होना। ये सारा कुछ चल ही रहा था। बट जैसे ही भारत आजाद होता है अभी भारत देश को एक संविधान की जरूरत थी, जिसके लिए बी आर अम्बेडकर को चुना गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सारे लोगों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किताब लिखूंगा, सबको बराबर का हक दूंगा। और यह वही पल है जिसके बदौलत आज समाज में लोग अपने जीवन को आसानी से जी पा रहे हैं, यानी समान अधिकार, स्वतंत्र और न्याय।